बहुत अच्छा। कर बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी को दीपमाला की बहुत बहुत बधाई। दीपमाला का जो पर्व है ये अपने आप में बड़ा अनूठा पर्व है। सबके अंदर उत्साह भर देता है। मन करता है हम कुछ मनाएं, खुशी मनाएं। हम पूरे घर की अपनी सफाई करते हैं। घर के साथ साथ में अपने को अपने अंदर की सफाई भी करनी चाहिए। हम घर में दीपक जगाते हैं ताकि रोशनी हो। हमें अपने अंदर ज्ञान का दीपक भी जलाना चाहिए। ये दीपमाला कब से शुरू हुई? इस दिन हम माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, साथ में गणेश भगवान जी का पूजन करते हैं। हम सबको जानना चाहिए इसके पीछे की जो मान्यताएं हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन में कार्तिक मास की अमावस्या को ही माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। माँ लक्ष्मी धन धान्य सौभाग्य सब देने वाली हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी माँ लक्ष्मी की कृपा से ही मिल सकते हैं, क्योंकि रामायण में लिखा है कि सबसे बड़ा दुख गरीबी में है। सुख की बात नहीं की, सुख सत्संग में है तो सबसे बड़ा दुख गरीबी में है। तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा सब पर हो और हम जन्मदिन मनाते हैं माँ का। तो इस दिन प्राचीन काल से माँ लक्ष्मी जी के जन्म के उपलक्ष्य में हम दीपावली को मनाते हैं। जब भी कोई त्यौहार मनाते हैं घर के अंदर हम अच्छी चीज़ें बनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। घर में पुत्र जन्म हो, कोई और बधाई की बात हो, और रोशनी करते हैं, घर को सजाते हैं। साथ में गणेश जी माँ लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं। गणेश जी और कुबेर जी में जरा अंतर है। कहते हैं कोषाध्यक्ष कौन है? कुबेर जी। लेकिन माँ ने देखा भी कुबेर जी थोड़ा सा कंजूस हैं, बांटने में कंजूसी करते हैं। तो माँ लक्ष्मी जी ने कहा भी बांटेंगे का ऑर्डर देंगे गणेश जी और ध्यान रखेंगे कुबेर जी। तो माँ लक्ष्मी जी को गणेश जी को साथ में रखकर चलती हैं कि भाई जहाँ जहाँ पात्र हो बांटो उनको। हमें अपना पात्र कर लो, बात को करनी हो तो बाद में कर लेंगे, कोई बात। हमें अपना पात्र सीधा रखना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। और गणेश जी को उन्होंने पावर दे रखी है कि भाई तुम बांटो, और कुबेर जी को कहा हिसाब रखो अपना, कोषाध्यक्ष हैं। तो माँ लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी, इनके पूजा करते हैं कि हम सब के ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो। इसके साथ में अन्य बातें भी जुड़ी हुई हैं। इसी दिन त्रेता युग की बात करें तो श्री राम जी वनवास से वापस आए। रावण का जो अहंकार का प्रतीक था विनाश करके, और श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए वो वापस आए। उस खुशी के अंदर लोगों ने और अधिक रूप से इस दिन को मनाना शुरू कर दिया। इस दिन का महत्व और बढ़ गया। माँ लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा होती रही, लेकिन श्री राम के इसी दिन वापस आने से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। द्वापर युग के अंदर कृष्ण भगवान जी ने सत्यभामा रानी के द्वारा नरकासुर का वध करवाया। इसी दिन को नरकासुर को यह वरदान प्राप्त था कि वो किसी पुरुष के हाथों नहीं मारा जाएगा। पूरी दुनिया में जैसे आज आतंकवादी घूम रहे हैं तो आतंक का प्रतीक था। तो कृष्ण भगवान जी ने नरकासुर का वध करवाया रानी सत्यभामा के द्वारा। तो इस दिन का महत्व और बढ़ गया। पांडवों को वनवास मिला था। देखिए इस दिन के साथ दो चीज़ें जुड़ी हैं, या तो अच्छे आदमी का कुछ भला हुआ या बुराई का कोई अंत हुआ। रावण का अंत हुआ, नरकासुर का अंत हुआ,
श्री राम का आगमन हुआ। और इसी प्रकार पांडव भी वनवास से वापस जब आए तो यही कार्तिक मास की अमावस्या का दिन था और इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया। उसके बाद चले तो 24वें तीर्थंकर जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी जी को निर्वाण का पद इसी दिन प्राप्त हुआ। इसी दिन उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। उसके बाद आगे और चलें, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को उस टाइम के मुगल शासक ने कैद कर लिया था, तो इसी दिन उनको रिहा किया गया था। तो इसको बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। तो दीपावली के अंदर इस तरह के जो कार्य हुए तो दीपमाला का महत्व और अधिक बढ़ता गया। और दीपमाला, दीपक एक अपने आप के अंदर बड़ा अच्छा संदेश देता है। दीपक आशाओं का प्रतीक है। आप कभी देखिए, दीपक अग्नि की तरह जलाता नहीं है, मुस्कुराता है। कभी आग लगी हो तो भयंकर रूप से हमारे को आग डराती है और दीपक मुस्कुराता है, हमारे अंदर मुस्कान एक खुशी देता है। दीपक के प्रकाश के अंदर गर्मी के बजाय प्रकाश की अधिकता होती है, रोशनी दिखाता है वो। और दीपक की विशेषता क्या है? दीपक अपने आप से दूसरे दीपक को भी जगा देता है। वो अकेला ही नहीं जगता, अकेला ही नहीं जगता, अपने साथियों को भी जगाकर रोशन कर देता है। एक और बड़ी बात दीपक से सीखने की अपने को है, हम सभी सूरज बन पाए या ना बन पाए, लेकिन दीपक सब बन सकते हैं। दीपक बनने की योग्यता सबके अंदर है और दीपक बनकर अपने अंदर का अंधकार भगा सकते हैं और बाहर के अंधकार को भगाने में सहायक बन सकते हैं। दीपक का ये महत्व है, प्रकाश के साथ में मुस्कान देता है और दीपक रास्ता रोशन करता है, अपने लिए नहीं सबके लिए। तो दीपमाला के अंदर सही दीपमाला क्या होगी कि दीप से दीप जले और अंधेरा रह जाए, यह हो नहीं सकता। दीप से दीप जले और अंधेरा रह जाए, यह हो नहीं सकता। दिल से दिल मिले और राक्षसी वृत्ति रह जाए, यह हो नहीं सकता। जय हो माता, जय हो, जय हो माता, जय हो माता, जय हो माता, जय हो माता। तो हम एक प्रण करेंगे कि हम दीप से दीप जलाकर अंधेरे को भगाएंगे, दिल से दिल मिलाकर राक्षसी वृत्ति को मिटाएंगे और इस प्रकार हम दीपमाला बनाएंगे। तो हम सब दीपमाला के दिन ये अवश्य प्रण करें कि हम दीपक की तरह तो जग ही सकते हैं भाई। छोटा सा दीपक, और अंधकार कितना ही अंधकार क्यों ना हो, छोटा सा दीपक उसके अंदर रोशनी की लो जला देगा, आशा की किरण जगा देगा। और आप सब इसी प्रकार अपने अपने क्षेत्र में, जैसे बताया पुनीत जी ने किसी को खून का दान किया, ये औरों को भी, ये तो बहुत लगातार शुरू से ही इस काम में बहुत आगे हैं और समाज सेवा बहुत अधिक कर रहे हैं। पर हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आप में से कोई बच्चा या बड़ा इतना कमज़ोर नहीं कि दीपक ना बन सके, वो कोई इतना कमज़ोर नहीं। दीपक तो फूल की तरह महक भी देगा और दीपक प्रकाश भी देगा, दीपक मुस्कान भी देगा। आप दीपक बन के देखिए, आप में से खुशबू आएगी, आपके प्रकाश की लो दूर दूर तक फैलेगी, आपकी महक चारों ओर फैल जाएगी। आप दीपक बनने की कोशिश कीजिए। फिर क्या करेंगे? जैसे दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे हम समाज को बताएंगे, भाई तुम सुखी कैसे हो सकते हो। अंधकार के ऊपर कभी कोई स्टडी नहीं हुई है, सारे जितना भी विज्ञान है प्रकाश के ऊपर है। प्रकाश इतनी तेज गति से चलता है, प्रकाश में ये होता है, सूर्य में ये गैस है। अंधकार के बारे में कोई वैज्ञानिक किसी ने कोई बात नहीं की। केवल एक ही बात है, जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ अंधकार है, जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार है।
और आप दीपक बनकर प्रकाशित स्वयं भी हो सकते हैं, औरों को भी प्रकाशित कर सकते हैं। और इस प्रकार अंधकार कौन सा? अंधकार कौन सा? अपने अंदर कई तरह के अंधकार हैं। अज्ञानता का अंधकार है। अज्ञानता ये नहीं कि मुझे ABC नहीं आती या कम पढ़ा लिखा हूँ मैं। अज्ञानता है कि मैं भेदभाव करता हूँ, यह अज्ञानता है। हम कहते हैं कि हम सभी एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं। सब कहते हैं इस बात को। हम सब कहते हैं कि कण कण में भगवान मौजूद हैं, विद्यमान हैं, कण कण में भगवान हैं। और फिर हम फर्क करते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इससे बड़ी अज्ञानता क्या हो सकती है? यह अज्ञानता की इति है कि ये मानते हुए जानते हुए कि कण कण में भगवान है और हम फर्क कर पाते हैं, अज्ञानता की इति है ये। हम इस अज्ञानता रूपी अंधकार को दीपक का प्रकाश बनकर मिटाएं, अपने अंदर के अंधकार को भी और समाज में फैले हुए इस अंधकार को भी। ये राक्षसी वृत्ति हमारे को एक नहीं होने देती। राक्षसी वृत्ति क्या है? अहंकार का बड़ा रूप। अहंकार के दो रूप हैं। एक तो अहंकार कहता है कि मैं ठीक हूँ, ये कहते यहाँ तक सब्र नहीं है, कहता जो मैं कहता हूँ ठीक हूँ वही करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम्हें जीवित नहीं रहने दूंगा या तुम्हें तंग करूंगा। ये घर घर में आज पति पत्नी में, सास बहू में, बाप बेटे में झगड़े हो रहे हैं, पड़ोसी में, भाइयों में। इसी बात के झगड़े हैं कि जो मैं कहता हूँ वही मानना पड़ेगा। इस अज्ञानता रूपी अहंकार को मिटाने के लिए हमें दीपक की तरह जगना होगा। और दीपक की जगकर कोई आग नहीं लगानी हमारे को। जैसे एक कवि ने कहा कि ये तो घर है प्रेम का, भगवान के बारे में, घर के बारे में लिखा, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, सिर उतारे भूई दरे तब बैठे घर माही। अब वो कहे सिर काट कर कहाँ जाएगा? उसने कहा अहंकार रूपी सिर को काटना है। अहंकार और प्यार ये दो तलवारें एक म्यान में नहीं आ सकती हैं। या तो अहंकार होगा या प्यार होगा। प्रेम होगा तो अहंकार नहीं आ सकता है। कहते अहंकार रूपी शीश को काटोगे तभी भगवान के आंगन में आप प्रवेश कर सकते हो। और भगवान का आंगन कहाँ है? हमारे अंदर भी तो है भाई। भगवान तो हमारे अंदर भी बैठे हैं, लेकिन अहंकार हमारे को जाने नहीं देता, अपने अंदर ही जाने नहीं देता। किसी न किसी बात का अहंकार कि वो अपने को बड़ा समझता है, मैं क्यों बात करूं। इस अहंकार रूपी अज्ञान से हमारे को बचना होगा। और दीप माला को मनाने का सही ढंग यही होगा कि हम दीपक की तरफ बनने की कोशिश करें और समाज के अंदर ये ज्ञान फैलाएं जो श्री दिवालय संघ के द्वारा प्रभु हमारे से कहला रहा है कि माता पिता की सेवा करेंगे। अरे इससे बड़ी बात अज्ञानता क्या हो सकती है कि माता पिता की सेवा करने में भी लोग परेशान होते हैं, माता पिता की सेवा करने में भी लोग एहसान करते हैं। उनको बताना चाहिए, अरे भाई माता पिता स्वयं बीमार होकर, स्वयं कष्ट पाकर तुम्हें सेवा करने का मौका देते हैं ताकि तुम्हारा भाग्य बने। जैसे सूरज से किसी ने कहा कि सूरज तू क्यों जलता है इस दुनिया को रोशन करने को? ऐ सूरज तू क्यों जलता है इस दुनिया को रोशन करने को? तो महापुरुष कभी किसी पर एहसान नहीं करते। तो सूरज क्या कहते हैं कि मैं दुनिया को रोशन करने कुछ नहीं करता, कहता कि मैं जीवित हूँ, मैं तो जीवित हूँ इस अंधकार को हरने को। कहते अंधकार मेरा भोजन है, ये नहीं खाऊं तो मैं मर जाऊंगा, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। इसी प्रकार माता पिता को एहसान नहीं करते, लेकिन वो स्वयं कष्ट पाकर बच्चों को अपना भाग्य बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। आज बच्चों की आवाज़ हमारे नंद किशोर जी से भी ऊपर उठ रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि नंद किशोर की आवाज़ में बहुत जोश है,
लेकिन बच्चों की बात सुन के मज़ा आ रहा है। एक्चुअली बच्चे जो है ना, जब खिलेंगे फूल बनेंगे, तो कहते हैं ना कि एक कवि ने लिखा कि इन फूलों की महक से, भवरों की गुनगुनाहट से मत इतरा ए उद्यान। कभी कहता है बाग को, कहता फूलों की महक से, भंवरों की गुनगुनाहट से, पक्षियों की चहचहाहट से मत इतरा रे उद्यान। ये मासूम कुसुम जब पल्लवित होंगे, ये मासूम कुसुम जब पल्लवित होंगे, महकेगा सारा हिंदुस्तान, महकेगा सारा हिंदुस्तान। तो ये बच्चे ही हैं, ये बच्चे ही हैं जो आपके इस संदेश को, परमात्मा के संदेश को जन जन तक पहुंचा पाएंगे, पहुंचाएंगे। इन पर काम कर लीजिए आप लोग, और ये काम तो कर ही सकते हैं भाई, बच्चे तो मान ही लेंगे आपकी, क्योंकि आरएसएस जैसा महान संगठन भी इन बच्चों द्वारा शुरू हुआ था। डॉक्टर साहब ने कहा कि आओ बच्चों कबड्डी खेलेंगे, और आप कहते हैं बच्चों टॉफ़ी खाएंगे। बोलो जय हो माता पिता की, टॉफ़ी खाएंगे। तो इस प्रकार हम सब लोग अपने जीवन को दीपक की तरह रोशन करके इस समाज से अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने के अंदर कार्य करना शुरू कर दें, तो हम अपनी भी उन्नति कर पाएंगे, अपने भी सुखी हो पाएंगे और समाज को भी सुखी बना पाएंगे। किसी का प्रश्न हो तो कोई हम चर्चा कर सकते हैं उसके ऊपर, कोई बच्चों का प्रश्न हो या किसी का प्रश्न कोई हो तो। हाँ जी बताइए बताइए, पूछिए। हिंदुइज्म और हिंदुत्व में क्या डिफरेंस है? बात ये है, आपने हिंदुइज्म अंग्रेजी में कह दिया, हिंदुत्व हिंदी में कह दिया, अंग्रेजी और हिंदी की बात क्या करेंगे अपना? कोई इसमें विशेष फ़र्क नहीं, इसको इस फ़र्क में मत उलझिए आप। पहले तो आज तक इस बात का फैसला नहीं हो पाया हिंदू किसे कहोगे आप। हिंदू में तो मांस खाने वाले भी, ना खाने वाले भी, भगवान को मानने वाले भी, ना मानने वाले भी, भगवान को सशरीर मानने वाले, भगवान को बिना शरीर मानने वाले भी। हिंदू को आप सीमाओं में नहीं बांध सकते हो आप, हिंदू को आप सीमाओं में नहीं बांध सकते हो। जितने भी बाकी मत हैं, मैं मत बोल रहा हूँ, धर्म नहीं बोल रहा, उन सबको कोई ना कोई बनाने वाला है। हिंदू को बनाने वाला कौन है नहीं पता किसी को, उनके लिए कोई ना कोई नियम है, हिंदू के लिए कोई नियम नहीं है। एक ही बात है जो कुछ ग्रंथों में लिखी है कि जो हीन भावना से ग्रस्त ना हो वो हिंदू। जो हीन भावना से ग्रस्त ना हो वो हिंदू, और जो हीन भावना से ग्रस्त नहीं है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, संतों ने जो कुछ कर दिया वो इतिहास में कोई अन्य कर नहीं पाया आज तक। पता नहीं कितना कुछ कर दिया, उसका कोई आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हनुमान जी ने पूरा पहाड़ ठा लिया, हनुमान जी सूक्ष्म बन गए, पता नहीं क्या कुछ कर दिया। तो जीवन के अंदर इन बहस में ना पड़ के हम एक ही बात देखें, हमें केवल मानवता की बात करनी है। आज भी मैं सुबह किसी विद्वान के पास बैठा हुआ था, तो वहाँ बात चल पड़ी, विज्ञान की बात चल पड़ी कि विज्ञान ने आविष्कार किए हैं, विज्ञान के कारण लोग आगे बढ़ गए हैं। तो मैंने कहा कि विज्ञान ने क्या काम किया? हमारे जो काम 24 घंटे में होते थे वो 1 घंटे में करवाने शुरू कर दिए। 24 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाता है विज्ञान के द्वारा। हम पहले मान लो 24 घंटे में पहुंचते थे, आज वो कार के द्वारा 1 घंटे में, 2 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास समय बचना चाहिए। समय तो कम हो गया, पहले आपस में मिलते थे, प्रेम करते थे, दोस्त मिलकर बातें करते थे, अब किसी के पास समय ही नहीं है। कहाँ चला गया समय वो? क्योंकि विज्ञान ने जो कुछ किया मानव के लिए, आराम के लिए किया।
मानवता के लिए कुछ नहीं किया। विज्ञान ने जो कुछ किया मानव के आराम के लिए किया, और धर्म ने मानवता के कल्याण के लिए किया। जब विज्ञान धर्म से गाइडेंस लेकर, सीख कर काम करेगा, तभी विज्ञान मानवता के लिए कुछ कर पाएगा। तो कई बार हम विद्वान लोग जो हैं आपस में उलझ जाते हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। हमें इस बहस में नहीं पड़ना है। हम तो एक ही बात करनी है, भाई मानवता का कल्याण किस बात में होता है। मानवता के कल्याण की बात करो। क्या कहना है, हिंदू कह लो, मुस्लिम कह लो, कुछ कह लो, चाहिए क्या मानवता के कल्याण की बात करते हैं? बस एक ही बात है, हमारा ध्यान मानवता के ऊपर, हमारा ध्यान धर्म के ऊपर। धर्म क्या है? मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम ही धर्म है। और उसका मूल मंत्र, उसका बीज शुरू होता है किस बात से? जय हो माता पिता की। और किसी का प्रश्न कोई हो तो बेटा, कोई किसी प्रकार की बात कोई करनी हो आपको, कोई बात जीवन के अंदर जो समझ नहीं आ रही हो हमारे को, तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। आपके पंडित जी बात कोई? देखिए, इंसान में भगवान ने बहुत शक्तियां दे रखी हैं। ये बताइए कि पानी में कितनी शक्ति है? पानी में शक्ति कितनी है पता आपको? कहते प्रलय आ गई तो सारी दुनिया समाप्त हो जाती है। पानी विनाश कर देता, कोई रोक नहीं पाता उसको। पानी जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन पानी जब अपनी आई पर आ जाता है तो कोई उसे रोक नहीं पाता। अग्नि, कितने दिनों अग्नि जलाकर कितनों को भस्म कर देती है। हवा, बड़े बड़े पेड़ों को, पत्थरों को उखाड़, पहाड़ों को उखाड़ कर फेंक देती है। अकेली हवा में बहुत शक्ति है, अकेले पानी में बहुत शक्ति है, अकेली अग्नि में बहुत शक्ति है, और आपके अंदर तो सारी है भाई। ये इंसान के अंदर भगवान ने पानी भी दे रखा है, अग्नि भी दे रखी है, हवा भी दे रखी है। सारी शक्तियां इंसान के अंदर भगवान ने भर रखी हैं। हम किसी भी शक्ति को जागृत करके कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। आम के बीज से आम पैदा होता है, सेब के बीज से सेब पैदा होता है, लेकिन भगवान ने जो कुछ ब्रह्मांड के अंदर है वो बीज रूप के अंदर इंसान में भर दिया, हर वस्तु, और साथ में शक्ति दे दी कि इंसान जिस मर्जी बीज को विकसित कर ले। इसलिए इंसान के रूप में देवता मिल जाते हैं, इंसान के रूप में पशु मिल जाते हैं, राक्षस मिल जाते हैं। जिस मर्जी बीज को हम विकसित करके हम कुछ भी बन सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। आज वाल्मीकि जी को हम भगवान कहते हैं, बुद्ध को हम भगवान कहते हैं, महावीर स्वामी जी को भी भगवान महावीर कहते हैं। आप सब में भगवान ने बीज रूप के अंदर सारी शक्तियाँ भर रखी हैं। आप जिस भी शक्ति को चाहो विकसित करके कुछ भी बन सकते हो। कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझना मन से, बस इतनी बात है। आत्म बल से कमज़ोर मत होना, अपने मन से कमज़ोर मत होना, कुछ भी कर लोगे। जब कभी मन में कमज़ोरी आए तो कुछ लोगों को आप याद कर लेना। एक नाम है फौजा सिंह का, आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना। फौजा सिंह ने 95 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया। हम कहते हैं 70 साल के बूढ़े हो गए, अब क्या करेंगे, तो शरीर हमारा काम नहीं करता। 95 साल की उम्र में उसने दौड़ना शुरू किया, और दौड़ता था मैराथन 90 किलोमीटर दूर। 105 साल की उम्र तक दौड़ा वो फौजा सिंह। करंट की बात है अभी। स्टीफन हॉकिंस, उसके शरीर का कोई भी अंग ठीक नहीं था। हम कहते मेरे हाथ कांपते हैं या मेरे शरीर में कमी है, ये कोई अंग शरीर का काम नहीं कर रहा था, लेकिन मन से मजबूत था। नोबेल प्राइज मिला उसको। हाथ पैर हिलाना मुश्किल था उसको। तो अपने आप को कभी कमज़ोर मत मान लेना। जो कुछ भगवान ने दे रखा है उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। आप सबको एक बार फिर मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। परमात्मा से प्रार्थना हम सबको
नेक कार्य करने की प्रेरणा दे, नेक कार्यों में सफलता दे। बहुत बहुत प्रणाम।